तो देख रहे हैं हम बेसिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के। तो जैसे कि मास क्या है, एक टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरह लेंथ या फिर स्पीड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के, जिसके बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ते हैं पूरे फिज़िक्स में। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अभी के लिए हमने बस ये 3 एग्जाम्पल्स लिया है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले हमने कुछ एग्जांपल देखा था, जैसे मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी थे। अभी हम देखेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला है नेम। एक फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या है, नाम है, नेम है। जैसे मास या फिर लेंथ या फिर स्पीड, ये सब क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी के नेम्स हैं। उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड। जैसे मास की बात करें तो उसके पास 10 kg का मैग्नीट्यूड हो सकता है या फिर 100 kg का मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो ये 10 kg या 100 kg मास के अलग अलग मैग्नीट्यूड हैं। उसी तरह लेंथ की बात करें तो लेंथ की भी आप देख सकते हो कि अलग अलग मैग्नीट्यूड्स हैं। कभी आप देखोगे कि 1 मीटर का है, कभी 2 मीटर्स हैं, 4 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है। ये सारे अलग अलग मैग्नीट्यूड्स हैं, किसके हैं, लेकिन ये लेंथ के हैं। उसी तरह अगर हम स्पीड की बात करें तो अलग अलग स्पीड आप देख सकते हैं। 2 कैट्स, दोनों के अलग अलग स्पीड हैं क्योंकि इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड हैं। तो अभी तक देखा हमने, एक फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या है, नेम है, मैग्नीट्यूड है, 2 कंपोनेंट्स हो गए। अब तीसरी कंपोनेंट है उसके पास यूनिट। तो जैसे मास है तो मास के पास यूनिट क्या है, ग्राम या किलोग्राम का। लेंथ की बात करें तो उसके पास मीटर, किलोमीटर, ये सारे उसके यूनिट्स हैं। उसी तरह स्पीड की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये इसके यूनिट्स हैं। तो क्या 3 कंपोनेंट्स हो गए, नेम, मैग्नीट्यूड, यूनिट। एक और कंपोनेंट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब किसी डायरेक्शन में जा रहा हो। पर ये जो 4th कंपोनेंट है डायरेक्शन, ये हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास नहीं होगा। कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास डायरेक्शन होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। तो उसी के बेसिस पे हम समराइज करते हैं अभी इस टॉपिक को। तो हम देखते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। पहली कंपोनेंट है नेम, दूसरी कंपोनेंट है मैग्नीट्यूड, तीसरी कंपोनेंट है यूनिट और चौथी कंपोनेंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, केस टू केस, फिजिकल क्वांटिटी टू फिजिकल क्वांटिटी वैरी करेगा। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं मास इक्वल टू 10 kg। ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है मास, जिसका नेम है मास, मैग्नीट्यूड है 10 और यूनिट है kg, बट इट डू नॉट हैव अ डायरेक्शन। क्लियरली, तो ये एक टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है। अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, वेलोसिटी। तो इसके पास मैग्नीट्यूड है 10, यूनिट है मीटर पर सेकेंड, साथ ही साथ इसके पास है एक डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। तो ये एक
चौथी कंपोनेंट भी है इसके पास। तो आपने देखा दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी, एक के पास डायरेक्शन है, एक के पास नहीं है। चलो अब इसी के बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं और हम करते हैं कि आखिर कितने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है उसे हम कहते हैं स्केलर। उसी तरह एक और फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, उसे हम कहते हैं वेक्टर। ओके, अब अगर हम रिकैप करें तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं। ओके, अब इन्हीं चारों कंपोनेंट्स के बेसिस पे ये डिवीज़न है बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। तो इन 4 में से कितने कंपोनेंट्स हैं जो स्केलर के पास अवेलेबल हैं वो हम देखते हैं। तो स्केलर जो है उसके पास क्या है, नेम है। उसी तरह अगर हम बात करें तो स्केलर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। और स्केलर के पास यूनिट भी है। तो एक स्केलर के पास नेम है, मैग्नीट्यूड है और यूनिट है। एक एग्जांपल देखें अगर, तो हमने देखा था मास इक्वल टू 10 kg। तो इसके अंदर क्या है, मास है जो कि एक नेम है, 10 है जो कि एक मैग्नीट्यूड बता रहा है उस मास की, और यूनिट जो कि केजी है वो यूनिट बता रहा है कि वो कितनी मैग्नीट्यूड की है, कौन सी यूनिट की है। तो एक स्केलर आया जिसके पास आउट ऑफ द 4 कंपोनेंट्स बस 3 ही अवेलेबल है, डायरेक्शन इज मिसिंग। अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के पास क्या है, उसके पास भी नेम है, वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड है और उसके पास भी यूनिट है, उसके पास डायरेक्शन है जो कि एक एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर हो गया। ये वेक्टर क्यों है, बिकॉज इट हैज़ 4 कंपोनेंट्स, नेम, मैग्नीट्यूड, यूनिट प्लस डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। अभी हम जानेंगे स्केलर वर्सेस वेक्टर इन मोर डिटेल थ्रू पिक्चर, अ पिक्टोरियल व्यू ऑफ व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर। थोड़ा कुछ एनिमेशन के थ्रू, कुछ रियल बॉडी सिमुलेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, हम इसे पॉज करते हैं, वो इनिशियल पोजीशन पे लाते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसको हम कमांड दिए गो देने से क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट मूव किया। कहाँ मूव करके गया पता नहीं है, वो अपने मन से मूव किया, कहीं भी गया, कितना भी दूर गया। अगर आप देखोगे इसने किसी भी एक रैंडम डायरेक्शन को लिया, जस्ट, और कोई भी एक रैंडम लाइक हियर ऑलमोस्ट 19 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया एक रैंडम पाथ पे। ओके, अभी हम इसको फिर से गो बोलते हैं। अभी हम इसको ना फिर से गो करते हैं। दिस टाइम अगेन आई एम आस्किंग द बॉल टू गो। नाउ इट इज़ गोइंग in a different direction and it is even covering a different length. So this time it is covering almost 21.5 meter length and it went in a different direction. अभी देखो फिर से हमने गो किया और ये इस बार टोटली डिफरेंट डायरेक्शन। अभी गया और एक डायरेक्शन वापस अपनी जगह पे आ गया। तो गो बोलने से ये जा रहा है, लेकिन वी डोंट नो एग्जैक्टली वो कहाँ जा रहा है। कभी ये डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, कभी ये वाली डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है,
कभी ये वाली डायरेक्शन को फॉलो, पाथ को फॉलो किया, कहीं भी गया। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब हमने इसको गो 5 मीटर करते हैं, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट है। अभी ये 5 मीटर जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये 5 मीटर गया, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है ना कम जा रहा है, मतलब एक डिस्टेंस फिक्स है। अगर फिर से हम इसे गो करते हैं तो देखते हैं अभी क्या करता है। अभी इस बार फिर से वो गया और ये 5 मीटर फिर से गया, लेकिन इस बार ये दूसरे डायरेक्शन में गया। पिछले बार कहीं और गया था, अभी कहीं और गया। फिर से इसको 5 मीटर गो करके देखते हैं। अभी देखो ये फिर से जा रहा है, देखते हैं ये 5 मीटर जाता है कि नहीं। ये 5 मीटर तो जा रहा है, पर इस बार अगेन टोटली डिफरेंट पाथ चूज़ किया। तो अभी अब गो 5 मीटर कर दिए तो क्या हो गया, अगर हम देखें तो ये कंस्ट्रेन हो गया इसके पास कि ये 5 मीटर ही जा रहा है, लेकिन इसके पाथ चेंज हो रहे हैं। कभी 5 मीटर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, फिर 5 मीटर कहीं और जा रहा है, फिर 5 मीटर कहीं और जा रहा है। तो अभी 5 मीटर जाता है, लेकिन कहीं भी जाता है। अभी अब तीसरी कंस्ट्रेंट डाल के देखते हैं। तीसरी कंस्ट्रेंट क्या होगी, तीसरी कंस्ट्रेंट है कि गो 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। ओके, तो ये हमारी तीसरी कंस्ट्रेंट है। तो ये हमारी गोल्डन बिल्डिंग है, इसके डायरेक्शन में हमने बोल दिया 5 मीटर जाने को। तो अभी देखो ये जा रहा है और ये गया 5 मीटर और 5 मीटर, लेकिन जिस डायरेक्शन में बोला है उसी डायरेक्शन में गया। अब ये कहीं भी नहीं जा सकता है 5 मीटर, जहाँ जो डायरेक्शन दिया गया है बस फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये 3 हमारे अलग अलग एग्जाम्पल्स थे जिसमें गो 5 मीटर था। गो 5 मीटर में अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि उसके पास एक नेम है, उसके पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, उसके पास क्या है, एक यूनिट है। तो ये एक स्केलर है। अगर हम गो 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग बोलते हैं तो इसके पास क्या है, इसके पास भी नेम है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, पर साथ ही साथ इसके पास डायरेक्शन भी है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाकी चीज़ें हम आगे के चैप्टर में, आगे के वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, फिट।